खबर दिन भर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। खबर दिन पर देखेंगे आप, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। दिल्ली बीजेपी के सदर दफ्तर में बीजेपी मरकजी इंतखाबी कमेटी का इजलास। इंतखाबी हिकमत अमली पर किया गया तबादला ख्याल। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई 23 मार्च तक के लिए मुलतवी। हुकूमती उमूर और ऐवान के शेड्यूल की वजह से लिया गया फैसला। लखनऊ यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज। कैंपस में निकाली एहतजाजी रैली। यूजीसी रेगुलेशन पर अमलावरी का किया मुतालबा। आसाम के गोलाघाट में चाय की मुलाजमीन का एहतजाज। वाजिबात न मिलने पर असेंबली इंतखाबात का बाइकआउट करने की दी धमकी। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में अदाकार विजय की इफ्तार पार्टी। किसी भी सियासी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं। सेकुलर मौकफ पर कायम रहने का किया ऐलान। इजरायली हमलों में 2 आला ईरानी अहदेदारों की हलाकत के बाद हमले तेज। तेल अवीव पर ईरानी हमलों में 2 इजरायली हलाक। अब खबरें तफसील के साथ। दिल्ली में वाक़ भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में आज मरकजी इंतखाबी कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन नबीन, जेपी नड्डा और कई सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। इस इजलास का मकसद आइंदा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल देना है और पार्टी ज़राए के मुताबिक उम्मीदवारों की फहरिस्त और इंतखाबी हिकमत अमली पर तफसीली गौर किया जा रहा है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को 23 मार्च तक मुलतवी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक यह फैसला हुकूमती उमूर और ऐवान के शेड्यूल की वजह से लिया गया। पार्लिमानी ज़राए ने बताया इस दौरान मुख्तलिफ कमेटियों की मीटिंग्स और इजलास शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे और ऐवान की कार्रवाई 23 मार्च से दोबारा शुरू की जाएगी। Everyone who had participated. Honorable members, I would like to thank everyone who had participated in today's farewell speeches in the House. Honorable members, may kindly note that a farewell function will be held today evening from 6:30 p.m. onwards at Honorable Vice President Enclave. I request all of you to kindly make it convenient to attend the function. Thank you. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Monday, the 23rd of March 2026. उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में वाक़ लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर तलबा ने यूजीसी एक्ट 2026 के नफाज के मुतालबे के लिए एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने नारेबाजी करते हुए हुकूमत और यूनिवर्सिटी इंतजामिया से फौरी तौर पर नए कानून को नाफिज करने का मुतालबा किया। तलबा का कहना था कि यूजीसी एक्ट 2026 के नफाज से तालीमी निज़ाम में शफाफियत और बेहतरी आएगी, जबकि ताखीर से तलबा के मुस्तकबिल पर मनफी असर पड़ रहा है। इस दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। हुक्काम ने तलबा से बातचीत करके मसला हल करने की यकीन दहानी कराई। एहतजाजी बहुजन समाज के तलबा ने रोहित एक्ट की तर्ज पर यूजीसी का जो रेगुलेशन आया है उस पर अमलावरी का मुतालबा किया। सब लोग बहुजन समाज के लोग हैं। हम लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं। हमारी मांग वही है जो पूरे देश के बहुजन छात्रों और नौजवानों की मांग है कि रोहित एक्ट की तर्ज पर यूजीसी जो रेगुलेशन आया है उसको पूर्णतः लागू किया जाए और जो वर्तमान सरकार है वो उसको पीछे दरवाजे से कोर्ट के माध्यम से उसको खत्म करना चाहती है। यानी कि आज आजादी के 70 वर्ष बाद भी हम बहुजनों को ये सरकार न्याय नहीं देना चाहती है, जिसकी बदौलत आज हम बहुजन समाज को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा संवैधानिक अधिकार देता है कि हमें समता और समानता के साथ, हमें गरिमा के साथ, बंधुत्व
के साथ, एकता की भावना के साथ विश्वविद्यालय में पढ़ने का अधिकार होगा, हमें सामाजिक सम्मान मिलेगा, न्याय मिलेगा, बराबरी मिलेगी। लेकिन ये भाजपा की सरकार हमें ना समानता देना चाहती है, ना अधिकार देना चाहती है और ना न्याय देना चाहती है। ये सामंतवादी और मनवादी विचारधारा के लोग हैं जो इस देश में गैर बराबरी को कायम रखना चाहते हैं और गैर बराबरी को कायम रखते हुए बहुजन समाज के नौजवानों का, छात्रों का, महिलाओं। मौसम गर्मा राजस्थान के बीकानेर में मुकर्ररा वक्त से पहले ही पहुंच गया है। सड़कों के किनारे मिट्टी के बर्तन बेचने वाले बाजारों में लोगों को शानदार पेंट किए हुए रंग बिरंगे बर्तनों से अपनी तरफ मुतवज्जो किया जा रहा है। पेश है ये खास रिपोर्ट। अगर आप रोजाना गुजरने वाली सड़कों के किनारे रंगीन मिट्टी के बर्तनों को साफ सुथरी हालत में देखते हैं तो आपको यकीन हो जाएगा कि मौसम गर्मा आ चुका है। ऐसा ही एक मंजर राजस्थान के बीकानेर से सामने आया है। शहर में दर्जे हरारत पहले ही 30 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज कर चुका है। आने वाले दिनों में ये 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का इम्कान है। हर साल सड़क के किनारे मिट्टी के बर्तनों के स्टॉल लगाने वाले लोग इस बार जल्द नजर आने लगे हैं। वो अपने साथ मुख्तलिफ किस्म के रंग बिरंगे मिट्टी के बर्तन भी साथ लाए हैं जो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं। इनका ख्याल है कि इन बर्तनों का ठंडा पानी गर्मी से नजात दिलाएगा। सर, अब की बार हम गर्मी को देखते हुए, गर्मी जल्दी आ गई पेश तो, और नए नए टूटी वाले लेके आए कि अंदर हाथ में डाले और पानी एकदम सही रहे, ठंडा पानी बहुत गारंटी के साथ में। और पिछले 25 साल से हम यहाँ आ रहे हैं और अच्छी क्वालिटी के मटके लेके आते हैं। सड़क के किनारे इन दुकानों में लोगों को जरूरत और बजट के मुताबिक मिट्टी के बर्तनों की अशिया दस्तयाब है। मेरे पास 15 वैरायटी है टोटल, छोटी बड़ी मिला के। अब 200, 250, 300 साइज के अनुसार सारी रेट है। और पानी की बोतल भी है, चाय के कप भी है मिट्टी के, जो टेराकोटा मिट्टी से बने हुए कोलकाता से लेके आए। सारिफीन समझते हैं कि ये मिट्टी के बर्तन कितने अहम हैं, क्योंकि ठंडे पानी के लिए फ्रिज हमेशा पहला इंतखाब नहीं होता। वो लोग खुश नसीब हैं, उन्हें अपनी मतलूबा चीज तलाश करने के लिए घूमने की जरूरत नहीं है। इस बार के गर्मी के मौसम को देखते हुए, जो कि समय से 1 महीने पहले पूर्व आ गया, तो ये बहुत बड़ी आवश्यकता थी। यहाँ पर मटकियों की काफ़ी वैरायटी है और पैटर्न भी जो है नल लगे हुए हमारे बाड़मेर से और भी जगहों से, राजस्थान से काफ़ी अच्छी सुविधा प्रदान की जा रही है। शदीद गर्मी में अभी चंद हफ्ते बाकी रह गए हैं, लेकिन लोग पहले ही इसे महसूस करने लगे हैं। इसीलिए मिट्टी के बर्तनों की मांग, जो अपने ठंडे पानी से गर्मी से राहत फराहम करती है, आने वाले दिनों में मजीद बढ़ने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी रुकन पार्लियामेंट कंगना रनौत के बयान पर सियासी रद्दअमल सामने आ रहा है। शिवसेना यूबीटी के रुकन पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने कंगना के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चतुर्वेदी ने कहा कि राहुल गांधी एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखते हैं जहां खवातीन का एहतराम किया जाता है। Today we are a different version where women feel, as per Miss Kangana Ranaut, women, not just women, women feel uncomfortable with Rahul Gandhi ji around. That's such a, I would say, unthought out statement to say, simply because Mr. Gandhi, if you look at his own family and the leadership, women leadership coming from his own family, whether it's Indira Gandhi ji, whether it's Priyanka Gandhi Vadra ji, whether it is Sonia Gandhi ji, it has almost come from with highest regard and respect for that. He has seen women leadership. So for him to disrespect any other woman is absolutely unthinkable. Secondly, I may be from a different party now, but I started out from the Congress party. I have had the opportunity to work with Shri Rahul Gandhi for about a decade plus, and I have never felt that he did not have any respect for women or he made them feel uncomfortable. These are unnecessary charges. You can have political differences. You can have very bitter differences, bitter thought processes, but असम के गोलाघाट में रंजन चाय स्टेट के मुलाजमीन ने वाजिबात की अदायगी और दीगर हुकूक के नफाज का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। मुलाजमीन का कहना है कि उन्हें तनख्वाहें बाकायदगी से ताखीर से मिलती है और कई फवायद जो वाजिबुल अदा थे वो अभी तक फराहम नहीं किए गए। मुलाजमीन ने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के दफ्तर के बाहर मुजाहरा कर हुकूमत से फौरी हल का मुतालबा किया। एहतजाजी मुलाजमीन ने कहा कि वो कई बार इंतजामिया को यादाश्त पेश कर चुके हैं मगर कोई हल नहीं निकला। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम इंतखाबात का बाइकआउट कर सकते हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि उन्हें 2 साल से राशन भी नहीं मिला और अगर मसाइल हल ना हुए तो वो 9 अप्रैल को होने वाले असम असेंबली इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे।
plantation workers in Golaghat may boycott the upcoming Assam polls over their grievances. आज रागाजन चाय बगीचा का राज हजार निकल के आए हुए हैं डीसी का आवेदन करने के लिए। बहुत आवेदन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ समाधान नहीं मिले हैं। अभी सरकार क्या व्यवस्था कर रहे हैं इसका हम लोग चिंतित में है। अभी 10 टू रेशन 2 साल हो गया है, वेतन भी नहीं मिल रहा, तनख्वाह भी नहीं मिल रहा है। कैसा चलेगा पढ़ाई लिखा, बच्चा लोग का पढ़ाई लिखा कैसा करेगा, मेडिकल कैसा करेगा, आदमी का चिंतित हो रहा है। मतलब अभी जल्द से जल्द नहीं होने से दूध भी वर्जन करेगा बोलकर राज्य का अनुरोध। हम लोग मजदूर लोग कैसे 8 घंटा हम लोग बगान में काम करते हैं, 8 घंटा हम लोग पसीना बहा के देते हैं। हम लोग का पसीना बहाने के लिए तनख्वाह मिलने के लिए हम कुत्ता जैसा भुगतना चाहिए, तो ऐसा हम लोग को मालिक नहीं चाहिए। आज हजार श्रमिक रोड पे निकल पड़ा है। अब देखिए निर्वाचन से पहले हम लोग का समाधान नहीं होगा तो हम लोग वोट तमिलनाडु के डिंडीगुल में डीएमके विमेंस विंग की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। एहतजाजी डीएमके विमेंस विंग के खवातीन ने एआईएडीएमके के खिलाफ नारेबाजी की। एआईएडीएमके के एमपी ने वज़ीर आला स्टैलिन और अदाकारा नयनतारा के खिलाफ बयान दिया था, जिस पर बरहमी का इजहार करते हुए आज विमेंस विंग की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। एहतजाज करने वालों ने कहा ऐसे गैर मुनासिब हवालाजात खवातीन के तौहीन के मुतरादिफ हैं और सियासी रहनुमाओं को जिम्मेदारी के साथ बयान देने चाहिए। मुजाहिरीन ने हुकूमत और पार्टी क़यादत से मुतालबा किया कि खवातीन के एहतराम को यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम किए जाए। दिल्ली में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। दोपहर के बाद अचानक मौसम तब्दील हो गया और सूरज गुरूब होने के साथ शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। संसद मार्ग के इलाकों से भारी बारिश के मनाजिर देखे गए, जिसके बायस ट्रैफिक और आम जिंदगी मुतासिर। मौसमी माहिरीन ने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत दी और कहा कि आने वाले चंद दिनों में दिल्ली में वक्फे से बारिश का इम्कान है। शहरियों ने भी बारिश के दौरान सड़कों और अवामी मकामात पर हिफाजती इक़दाम इख्तियार करने की जरूरत पर जोर दिया। अदाकार और टीवी के पार्टी के सरबराह विजय ने महाबलीपुरम के एक निजी होटल में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया। इफ्तार पार्टी में इलाके के उलमा और रोजेदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस दौरान अदाकार विजय ने रोजेदारों के साथ इफ्तार भी किया। फिर उसके बाद उन्होंने अपने साथियों के साथ नमाज अदा की। नमाज के फौरन बाद इज्तिमा से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हमारे बारे में कई अफवाहें फैलाई जा रही है। विजय ने कहा कि वो किसी भी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे और पार्टी सेकुलर सियासी नजरिए से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। विजय ने शुरका से खिताब करते हुए कहा हमारी पार्टी अवामी मफाद और सेकुलर इक़दार के साथ उसूलों पर कायम है और किसी भी इत्तेहाद दबाव में मौक़िफ़ से इन्हिराफ नहीं किया जाएगा। நம்மளை பற்றி நிறைய சில வதந்திகள் அந்த டீம் இந்த டீம் அப்படிலாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? ஆனால் இவர் எந்த டீமும் கிடையாது, மக்களுடைய டீம், பீப்புள்ஸ் டீம் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் வேற என்ன அவதூறு பரப்பலாம் இவர் மேலே அப்படின்ட்டு ட்ரை பண்ணி எல்லாமே அவங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகலை. ஸோ கடைசியில் என்னதான் இந்த விஜயை பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது தான் இந்த கூட்டணி அந்த கூட்டணிலாம் சேர போகிறாரு அப்படின்ட்டு ஒரு பொய்யான ஒரு பிரச்சாரத்தை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. இந்த நியூஸ் எல்லாம் கேட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிருப்பீங்க. அதனால் இங்கே மறுபடியும் ஓப்பனாக தெளிவாக ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன். நாங்கள் எப்பவுமே மதச்சார்பற்ற கொள்கைன்றதில் அந்த ஸ்டாண்ட்லேயோ மதச்சார்பற்ற சமூக நீதி என்ற அந்த நிலைப்பாட்டிலேயோ எப்பவுமே சமரசம் வச்சுக்கவே மாட்டோம். நம்மளுடைய தலைமையில தான் ஆட்சி அப்படின்றதுல எப்பவுமே உறுதியாக இருக்கிறோம். நம்மளுடைய முதல் மாநாட்டில் கூட நான் சொன்ன மாதிரி அரசியலில் யாருக்காகவும் எதுக்காகவும் எந்த விதமான ஒரு சமரசமும் நாம் வச்சுக்க போகிறோம். इजरायली हमलों में 2 आला ईरानी अहदेदारों की हलाकत के बाद ईरान ने मिसाइल हमलों से इसराइल को जवाब दिया। इसराइल के इन हमलों के रद्दअमल में ईरान ने बुध के रोज़ इसराइल और खलीजी अरब ममालिक की जानिब मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कर दी। इसराइल के वसती इलाकों में खतरे के सायरन बज उठे, जबकि तेल अवीव में
जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। तेल अवीव के करीब रमादगान के इलाके में ईरान की जानिब से किए गए हमले में 2 अफराद भी हलाक हुए। दूसरी जानिब सऊदी अरब, कुवैत और दीगर खलीजी ममालिक ने भी ईरानी हमलों का सामना किया। तहम ज्यादातर मिसाइलें और ड्रोन्स को फिजाई दिफाई निज़ाम ने फिजा में ही तबाह कर दिया। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के हवाले से जारी कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही है और इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अपने ताज़ा तरीन बयान में ट्रंप ने कहा कि हम ईरान में तेजी से पेशरफ्त कर रहे हैं, इसमें सिर्फ चंद हफ्ते लगेंगे, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। Do a little excursion, if you don't mind. A little excursion to take care of nuclear weaponry in the hands of maniacs. But other than that, in a couple of weeks, and won't be much longer, it's moving along fast. We're way ahead of schedule. Did you know that, Mr. Speaker? I'm trying to save a lot of money by being ahead of schedule. We're way ahead of schedule. Nobody would have thought, a great war historian told me today, nobody would have thought you could do that much damage in that little time, 2 weeks. But we're way ahead. But we had prior to that, and really, I guess you could say after that, but prior to that, and it'll bounce back so fast, the oil prices will drop like a rock, and the economy is so. लिबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के वसती इलाके में इजरायली हमले के नतीजे में कई इमारतें मुनहदिम हो गई, जिससे इलाके में खौफ इराज फैल गया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक हमले में जानी व माली नुकसान का खदशा है और रेस्क्यू टीमें मलबे से बचाव और इमदादी कामों में मसरूफ है। हुकूमत और मुकामी इंतजामिया ने शहरियों से महफूज मकामात पर रहने की हिदायत की है। इजरायल की जानिब से किए गए हमले में कम अज कम 12 अफराद हलाक हो गए और शहर के वसती इलाके के करीब 10 मंजिला इमारत तबाह हो गई। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने अपने दौरा बरतानिया के मौके पर वज़ीर आज़म कीर स्टारमर से मुलाकात की। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को ईरान तनाज़े से किसी किस्म का फ़ायदा नहीं उठाने देना चाहिए, चाहे वो तेल की बढ़ती कीमतें हों या पाबंदियों में नरमी हो। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि ईरान में जारी जंग के बावजूद यूक्रेन की हिमायत जारी रखी जाए। बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब करते हुए ज़ेलेंस्की ने रूस और ईरान को नफरत में जुड़े भाई करार दिया। उन्होंने कहा कि रूस और ईरान की हुकूमतें नफरत की बुनियाद पर कायम हैं। We are capable of producing at least 2,000 effective and combat-proven interceptors every day. We can produce more. It depends on investment. We need about 1,000 interceptors a day, and we can supply at least another 1,000 a day to our allies. Second, we know how to build radar and acoustic coverage to respond to how Shaheeds and other drones approach. Third, we have software that allows radars to keep working even under electronic warfare, jamming in real time. We analyze enemy frequencies and respond to them. And because of this system, we understand how effective our defense is against almost every attack drones. And we can move our positions and air defense to get better results. This iPad gives full control of the situation because we have a system for using our defense tools. If a Shaheed needs to be stopped in Emirates, we can do it. If it needs to be stopped in Europe or United Kingdom, we can do it. It's a matter of technology, investment, and cooperation. And the fact that we go through this winter, which Russia tried to make deadly for all our families, shows that our solution. इज़राइल और अमेरिका के मुश्तरका हमलों में ईरान के आला सिक्योरिटी अहदेदार अली लारिजानी और बसीज फोर्स का सरबराह जनरल गुलाम रजा सुलेमानी हलाक हो गए, जिस पर ईरान के लिए बड़ा धक्का इसे करार दिया गया है, जबकि खित्ते में ईरान और इज़राइल के दरमियान शदीद जवाबी हमलों का सिलसिला जारी है। इस हवाले से आप देखिए इस तफसीली रिपोर्ट को। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर मुश्तरका हमलों में ईरान के सिक्योरिटी अहदेदार और इनकलाबी गार्ड्स की बसीज फौज के सरबराह कल रात हलाक हो गए हैं, जो इस्लामी जमहूरिया के लिए बहुत बड़ा धचका है। इसराइल के वजीर दिफा ने अपने एक बयान में कहा कि सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी और जनरल
गुलाम रजा सुलेमानी को मौत के घाट उतार दिया गया है। वाज़ेह रहे कि ईरान जंग के पहले दिन अमेरिका और इसराइल की जानिब से किए गए हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की मौत हो गई थी। दूसरी जानिब अमेरिका के कौमी इंसदाद दहशतगर्द मरकज के सरबराह जोसेफ केंट ने ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जंग पर बतौर एहतिजाज अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा कि ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं था और इसराइली दबाव की वजह से ट्रंप ने जंग शुरू की थी। जोसेफ केंट पहले ओहदेदार हैं जिन्होंने ईरान जंग की वजह से ट्रंप इंतजामिया से इस्तीफा दे दिया है। जोसेफ केंट के इस्तीफे से मुताल्लिक मुख्तलिफ दावे सामने आ रहे हैं। फिलहाल अमेरिका में इसराइली लॉबी के बढ़ते असर और रसूख पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। कुछ हलके इस वाक़े को इसराइल नवाज ग्रुप के दबाव से जोड़ रहे हैं। अमेरिका में जिसे आमतौर पर इसराइली लॉबी कहा जाता है, वो दरअसल मुख्तलिफ तंजीमों, थिंक टैंक्स और सियासी ग्रुपों का मजमुआ है जो इसराइल के हक में पॉलिसियों की हिमायत करते हैं। इनमें अमेरिकी इसराइली पब्लिक अफेयर्स कमेटी, जे स्ट्रीट और क्रिश्चियन यूनाइटेड फॉर इसराइल जैसे ग्रुप शामिल हैं जो सियासी मुहिमात, लॉबिंग और पॉलिसी साजी में अपना किरदार अदा करते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये लॉबी अमेरिकी सियासत में असर रखती है। उधर मशरिकी वस्ता में कशीदगी में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। इसराइल और ईरान के दरमियान वार पलटवार से बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।